नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साधना चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत और रहस्यमय जानकारी जो आपके जीवन को रोशन कर दे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक साधना के जानकारों के बीच ही नहीं, बल्कि उन सभी के बीच एक रहस्य बना हुआ है जो गुप्त साधनाओं और देवी देवताओं के वास्तविक रूपों में विश्वास रखते हैं। हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि में यक्षिणी साधना की। गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत गहरा है, और जब बात यक्षिणी साधना की आती है तो यह और भी रहस्यमय हो जाती है। यह साधना कुछ ऐसी शक्तियों से जुड़ी हुई है जो देवी के रूप में इस धरती पर विशेष कार्यों के लिए अवतरित होती है। क्या है यह यक्षिणी साधना? किस प्रकार से इसे गुप्त नवरात्रि के दौरान करना चाहिए? और इस साधना से जुड़े कौन से रहस्यमय पहलू हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप भी गुप्त नवरात्रि की साधना में रुचि रखते हैं और यक्षिणी साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुप्त नवरात्रि का समय हर साल विशेष रूप से मां दुर्गा के पूजा के लिए होता है, लेकिन इस समय की खास बात यह है कि यह नवरात्रि साधकों के लिए एक गहरी और रहस्यमय साधना का समय होती है। यक्षिणी साधना भी इनमें से एक महत्वपूर्ण साधना है जो विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है। इस साधना को करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की सिद्ध कर सकता है, साथ ही उसे आध्यात्मिक रूप से भी अपार शक्ति प्राप्त हो सकती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि का वह समय है जब साधक विशेष प्रकार की तंत्र मंत्र साधनाओं को कर सकता है। यह समय खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो गुप्त और रहस्यमय शक्तियों के संपर्क में आकर जीवन में बदलाव चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और साधना की जाती है, लेकिन यह साधना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए होती है। यक्षिणी साधना क्या है? यक्षिणी साधना एक तंत्र विद्या की साधना है जो विशेष रूप से यक्षिणियों अर्धदेवी को संतुष्ट करने के लिए की जाती है। यक्षिणी शब्द का अर्थ है देवी की शक्ति, और यक्षिणी साधना का मुख्य उद्देश्य देवी के इस रूप से संपर्क स्थापित कर शक्तिशाली मानसिक और भौतिक परिवर्तन प्राप्त करना होता है। यक्षिणी साधना से इच्छाओं की सिद्धि, धन, ऐश्वर्य, प्रेम और आत्मिक बल की प्राप्ति हो सकती है। यक्षिणी साधना के लाभ धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति। यक्षिणी साधना से व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। यह साधना विशेष रूप से व्यापार, करियर और समृद्धि के लिए लाभकारी मानी जाती है। प्रेम संबंधों में सफलता। जो लोग प्रेम या वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे इस साधना के माध्यम से प्रेम संबंधों में सफलता पा सकते हैं। शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि। यह साधना मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। रोगों से मुक्ति। यक्षिणी साधना से मानसिक और शारीरिक रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि में यक्षिणी साधना कैसे करें? गुप्त नवरात्रि में यक्षिणी साधना के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। साधना का समय। गुप्त नवरात्रि का समय रात का होता है। साधक को रात में ही साधना करनी चाहिए ताकि वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर हो। साधना स्थल एक शांत और पवित्र स्थान चुनें जहां कोई विघ्न न हो। यह स्थान खासकर एकांत होना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से अपनी साधना में एकाग्र हो सकें। साधना सामग्री। यक्षिणी साधना के लिए विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि तंत्र प्रयोग में लाए जाने वाले मंत्र, यंत्र और हवन सामग्री। मंत्र और यंत्र। यक्षिणी साधना के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण करना होता है। यह मंत्र शक्तिशाली होते हैं और इन्हें सही तरीके से उच्चारण करने पर शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यक्षिणी साधना के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। धैर्य और संयम। इस साधना में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि साधक के मन में कोई अशांति हो तो साधना पूरी नहीं हो पाती। पूजा विधि। यक्षिणी साधना के लिए विशेष पूजा विधि होती है जिसमें साधक को देवी की पूजा करनी होती है और साथ ही अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना होता है।
इस साधना को निरंतरता से करना जरूरी है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार साधना करनी चाहिए। यक्षिणी साधना के दौरान होने वाली संभावनाएं। गुप्त नवरात्रि में यक्षिणी साधना के दौरान कुछ विशेष घटनाएं घटित हो सकती हैं, जैसे कि आत्मिक उन्नति, आंतरिक शक्ति का अनुभव या कुछ अप्रत्याशित घटनाएं जो साधक के जीवन में बदलाव लाती है। गुप्त नवरात्रि और यक्षिणी साधना एक शक्तिशाली और रहस्यमय तरीका है आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और भौतिक सुख प्राप्त करने का। इस साधना के द्वारा साधक अपनी इच्छाओं की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, साथ ही उसे एक नई दिशा मिल सकती है। लेकिन यह साधना पूरी तरह से समर्पण और सही विधि से की जानी चाहिए। अगर आप भी इस गुप्त नवरात्रि में यक्षिणी साधना करने का विचार कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह साधना पवित्र और सत्य मार्ग से होनी चाहिए। तभी आप इस साधना के वास्तविक लाभों का अनुभव कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो गुप्त नवरात्रि में यक्षिणी साधना के बारे में जानना चाहते हैं।